नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट के क्लास में। आज हम भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। कई दिनों से वेंटिलेटर सपोर्ट पर चल रहे भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया है। वे 84 साल के थे। मुखर्जी को हाल ही में मस्तिष्क के ऑपरेशन के लिए दिल्ली स्थित सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनको कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। आइए भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के जीवन पर डालें एक नज़र। जन्म व प्रारंभिक जीवन। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के किरनाहर के निकट मिटरी गांव में के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम कामदा किंकर मुखर्जी था। इनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 10 वर्ष से अधिक जेल की सज़ा भी काटी थी। वे पश्चिम बंगाल की विधान परिषद में 1952 से 1964 तक सदस्य रहे और वीरभूमि जिला के कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रह चुके थे। इनकी माता का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी था। आइए अब इनके शिक्षा के बारे में जानते हैं। इन्होंने वीरभूमि के सूरी विद्यासागर कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर और कानून की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने मानद डिलीट की उपाधि भी हासिल की। वैवाहिक जीवन। प्रणब मुखर्जी का विवाह 22 वर्ष की अवस्था में 13 जुलाई 1957 को सुब्रा मुखर्जी से हुआ, जो बांग्लादेश के नारायल की थी। इनके 2 बेटे अभिजीत और इंद्रजीत और एक बेटी शर्मिष्ठा, कुल 3 संतान हैं। इनकी पत्नी का निधन 18 अगस्त 2015 को हो गया था। कैरियर के रूप में सबसे पहले इन्होंने 1963 ईस्वी में विद्यानगर कॉलेज के राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक के रूप में शुरुआत की और बाद में पत्रकार के रूप में भी कार्य शुरू किया। इन्होंने पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस में एक क्लर्क के तौर पर भी नौकरी की। इसके अतिरिक्त ये एक अच्छे वकील, बंगाल साहित्य परिषद के ट्रस्टी और अखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजनीतिक कैरियर। इन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत सन 1969 ईस्वी में कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सदस्य के रूप में की। इसके बाद 1975, 1981, 1993 और 1999 में फिर चुने गए। 1973 ईस्वी में औद्योगिक विकास विभाग में केंद्रीय उपमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। 1997 ईस्वी में इन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना गया। 2004 में इन्होंने पहली बार लोकसभा की जंगीपुर, जो अभी पश्चिम बंगाल में है, सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। अहम राजनीतिक पद। इंदिरा गांधी की सरकार में 15 जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1984 तक वित्त मंत्री के पद पर कार्य किया। पीवी नरसिम्हा राव सरकार में 24 जून 1991 से 15 मई 1996 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। पीवी नरसिम्हा राव सरकार में 10 फरवरी 1995 से 16 मई 1996 तक भारत के विदेश मंत्री रहे। मनमोहन सिंह की सरकार में 22 मई 2004 से 26 अक्टूबर 2006 तक भारत के रक्षा मंत्री रहे। मनमोहन सरकार में 24 जनवरी 2009 से 26 जून 2012 तक भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल के वित्त मंत्री के पद पर कार्य किया। राष्ट्रपति के तौर पर पीए संगमा को 70% वोटों से हराकर 25 जुलाई 2012 को प्रणब मुखर्जी गणतंत्र भारत के 13वें राष्ट्रपति बने और इस पद पर अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा कर 25 जुलाई 2017 को सेवानिवृत्त हुए। ये पहले बंगाली थे जो राष्ट्रपति बने।
सम्मान व पुरस्कार। आइए इसे देख लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में भी। 1984 में यूरेन मनी पत्रिका द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के रूप में इनका मूल्यांकन किया गया। 2007 में इन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2010 में इन्हें फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर फॉर एशिया सम्मान से भी सम्मानित किया गया। 2019 में इन्हें अपनी बेहतरीन सेवा के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये प्रणब मुखर्जी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। यदि इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल या किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।